अब हम इसमें जो पब्लिक ग्रुप हैं और हमारे केस में हम pub1 वाले में जो ये वाला है वहाँ पे एक इंटरनेट फेसिंग इंस्टेंस लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हमारा अपाचे वेब सर्वर होगा। तो हम इसको लॉन्च करते हैं। तो हमारा जो ये वाला स्टेप है, लॉन्च इंटरनेट फेसिंग लिनक्स अपाचे वेब सर्वर इंस्टेंस, जिसका नाम हम वेब सर्वर रख देंगे। तो इसको हम लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो हम यहाँ पे अपना इंस्टेंसेस पे आ जाते हैं, EC2 डैशबोर्ड। अभी हमारे पास कोई भी लॉन्च नहीं है इंस्टेंस, तो यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस। तो हमने कौन सी मशीन अमेजन वाली चूज़ कर रही हैं, डिफ़ॉल्ट 64 बिट वाली। ये फ्री टायर के अंदर वाली, जिसमें एक CPU और एक वर्चुअल CPU और 1 GB रैम मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेंस 1 हमने VPC सेलेक्ट करना है, और VPC, और कहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं हम, pub1 में। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग इनेबल है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट हो वो हमारा अपाचे वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कोड है। तो कोड क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये हमारी एक स्क्रिप्ट है, बैश स्क्रिप्ट। हम कह रहे हैं कि यम इंस्टॉल नैनो एक एडिटर इंस्टॉल कर दे, क्योंकि हमने बाद में एक index.php पे पेज बनाना है। उसके लिए हमें नैनो एडिटर, हम VI एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट है, पर कई बार ये हमारे पास ये इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम HTTP मीन अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कर दे, PHP इंस्टॉल कर दे, PHP MySQL इंस्टॉल कर दे, और PHP MySQL सॉफ्टवेयर। फिर हमने सर्वर को स्टार्ट कर देना है अपाचे को, टेम्परेरी और परमानेंट। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली जब इंस्टेंस क्रिएट होगा तो ये कमांड्स भी अपने आप चल जाएंगी। उसके बाद हमने स्टोरेज डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। टैग हमने नाम सोच रखा है, नेम जो है इसका वेब सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप हमने ऑलरेडी जो हमने क्रिएट किया वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने सेलेक्ट किया हुआ है वेब वाला, तो ये कौन कौन सी SS दे देगा हमें, HTTP और SSH वाली। रिव्यू एंड लॉन्च, तो यहाँ पे हमने लॉन्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम एक्नॉलेज कर देते हैं। तो ये हमारा एक लॉन्च हो गया इंस्टेंस। अभी हमने इसमें पेज नहीं बनाया है, तो ये कुछ पहले वाला होगा। तो यहाँ पे हम इसको माइनस, तो ये अभी पेंडिंग पे आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये क्या आ जाएगा, रनिंग इंस्टेंस में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, इसका IP एड्रेस नोट कर लेंगे कि क्या IP एड्रेस है। तो ये रनिंग में आ गया। तो बाद में ये एड्रेस जो हमारे पास होगा, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या क्या एड्रेस मिला हुआ है इसको। ये हमारे पास इंस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। अभी हमारा इंस्टेंस ये वाला, तो ये पहले वाला हमें ये ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है। ये कई बार उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो हमने इसको सेलेक्ट करते हैं।
तो ये हमारे पास एक पब्लिक एड्रेस शो करेगा। एक बार फिर कई बार पिछले वाला हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये जैसे रनिंग वाला इंस्टेंस है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास एक एड्रेस है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कहीं पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ये वाला एड्रेस है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये वाला एड्रेस है। तो हमने अब भी और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो प्राइवेट एड्रेस मिला है वो कौन सा मिला है, 10.0.10.101। अगर हम अपनी डायग्राम देखें तो डायग्राम के हिसाब से ये हमारा यहाँ पे लॉन्च था। तो हमारे को ये जो एड्रेस मिला है प्राइवेट इस रेंज वाला है। तो एक रियल आईपी भी मिल गया। बाद में हम इसमें एक पेज चला के देखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं। तो हमने ये कौन सा स्टेप अब परफॉर्म कर लिया, हमने अब इंटरनेट फेसिंग जो है लिनक्स अपाचे वेब सर्वर हमने लॉन्च कर लिया है। तो उसको अब देखेंगे कि उसको असेस कैसे करना है। बट उससे पहले अब हमने डाटाबेस वगैरह लॉन्च करना है। तो उसके लिए हम बाकी वाले स्टेप परफॉर्म कर दें, तो बाद में एंड में हम इसको असेस करके देखेंगे और एक index.php पेज बनाएंगे।